हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बातें करने वाले हैं जो हो सकता है इस वीक जो थर्सडे फ्राइडे हमारा बचा हुआ है एंड नेक्स्ट वीक फोकस में रहने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये चार्ट देखूं या फिर उनके फंडामेंटल्स देखूं बहुत अच्छे लग रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों स्टॉक्स कौन से हैं। वेल वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ और आपको पहला स्टॉक ऑलरेडी दिख गया होगा, कैल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड करके स्टॉक है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। इसके फंडामेंटल अगर देखूं तो इसकी मार्केट कैप जो है वो 1596 करोड़ रुपए की है, 1596 करोड़ रुपए की। एंड इसको ये कंपनीज है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ईआरपी एंड अदर आईटी सर्विसेज में ऑपरेशनल है। इसके यूएस, यूरोप, इंडिया, एशिया पैसिफिक में ऑपरेशन है और इसकी टीम अबाउट 1800 एम्प्लॉइज की है। तो इसकी हम बात कर लें स्टॉक पी की तो 23.3 चल रहा है, विच इज ओके। मेरे हिसाब से कोई उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट वेरिएंस अगर देखूं, सेल्स वेरिएंस देखूं 10 इयर्स का, तो ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, राइट। एंड 10 इयर्स का पी भी देखूं तो इट इज 9.73 और अगर मैं निफ्टी की पी की बात करूं दैट इज अबाउट 20। तो अगर 20 से नीचे कोई भी कंपनी का पी रहता है तो आई थिंक इट इज नॉट एट ऑल ओवर वैल्यूड। नेट प्रॉफिट कर रही है, ये प्रॉफिट में कंपनी 19.9 करोड़ इसने पिछले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो अगर मैं इसकी कंपनी की फाइनेंशियल्स देखूं तो फाइनेंशियल्स में मुझे ऐसा कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। सेल्स अगर मैं देखूं, सेल्स कंटिन्यूअस इंक्रीज पे है, बीच बीच में थोड़ा बहुत डिप आया है बट दैट इज ओके। बट ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं ये इंक्रीज पे जा रहा है। एंड आप देखें यहाँ पर एक आपको ऑपरेटिंग अदर इनकम में आपको यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पे 184 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखाया हुआ है। इन्होंने कुछ तो भी आइटम इन्होंने राइट ऑफ करा है या फिर कुछ इन्होंने एडजस्टमेंट्स करे जिसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने राइट ऑफ करके जब आप अगले साल की स्टेटमेंट देखेंगे मार्च 2024 की, तो उसमें हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 64 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है। एंड अगर जो रनिंग अभी 12 मंथ्स का देखें तो उसमें 69 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, CAGR सब में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो अभी रोलिंग 12 मंथ्स है उसका इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख रही है, स्टॉक प्राइस CAGR भी दिख रहा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का जो 16% है विच इज ऑल्सो ओके। सो ऑल इन ऑल मुझे एज सच फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 52% के आसपास प्रमोटर्स ने होल्ड किया हुआ है। FIIs ने अपना यहाँ पे बीच में डिप आया था, शेयर सेल किया था बट आई थिंक इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है और उनका कॉन्फिडेंस दोबारा से इस कंपनी में लौट रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न से। सो ओवरऑल फंडामेंटल वाइज दी स्टॉक लुक्स ओके। एंड अगर हम टेक्निकल वाइज जाते हैं तो टेक्निकली स्टॉक ने अबाउट 8 इयर्स का ब्रेकआउट दिया है। एंड 8 इयर्स का जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट भी आपको देखेंगे तो ब्रेकआउट भी इन्होंने वॉल्यूम के साथ दिया है। वॉल्यूम के साथ एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ये 2 वीक टाइम फ्रेम चार्ट है, सो दैट हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो अगला कैंडल है, जो अभी करंट रनिंग कैंडल है विच इज अबाउट 9 डेज स्टिल लेफ्ट, उसमें भी ऊपर से रिजेक्शन जरूर दिख रहा है बट उसका भी अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम उसका भी अच्छा खासा है। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज स्टॉक में कहीं ना कहीं जब ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक दोबारा से रीटेस्ट करने जरूर आता है अपने ब्रेकआउट जोन को। तो अगर इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करने आता है और यहाँ पे एक अच्छा रिएक्शन देता है, बाउंस रिएक्शन देता है, तो हम इसमें यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, राइट। एंट्री बना के हम इसको टारगेट कर सकते हैं अबाउट 200 लेवल्स व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट। सो अभी जो इसका स्टॉक प्राइस है, जो मैं आपको बताऊं, जो जोन है, बाइंग जोन जो हो सकता है हमारा, वो 135 से 170 रुपीज का हो सकता है। एंड जो इसका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस अबाउट 110 रुपीज के नीचे अगर इसकी कोई वीकली कैंडल क्लोज होती है, दैट कैन बी स्टॉप लॉस। और ये स्टॉक एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। इसी के साथ में एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड ऑल हूँ, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, तो इसलिए रिसर्च भी आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक अच्छा स्टॉक बताया, टेक्निकल और फंडामेंटल्स पैरामीटर्स आपको बताएं, तो आप अपनी रिसर्च भी कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड स्टॉक की तरफ और उसके बारे में देख लेंगे वो चार्ट पे और फंडामेंटल कैसे दिख रहे हैं उसके। पहले जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। आप देख रहे हैं इसकी मार्केट कैप जो है वो 9349 करोड़ रुपीस है और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 इयर्स की, दैट इज अबाउट 82.2%। इसका जो नेट प्रॉफिट है 48.7 करोड़, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसका जो प्रॉफिट वेरिएंस है वो 42.3% है फॉर लास्ट 3 इयर्स। और ये एग्रो केमिकल स्पेस और फार्मास्यूटिकल में कस्टमर्स को केटर करती है, केमिकल कंपनी है ये। फंडामेंटल मुझे एज सच बहुत ज्यादा वाव नहीं लग रही बट खराब भी नहीं है, फंडामेंटल्स और ओके। इसमें मतलब कोई नेगेटिव बात मुझे फंडामेंटल्स में एज सच नहीं दिखी है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, रेगुलर प्रॉफिट अपने कर रही है और कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल फंडामेंटल ओकेश है, मतलब बहुत ज्यादा वाव नहीं है बट ओकेश फंडामेंटल्स है। बट चार्ट की तरफ देखते हैं तो चार्ट कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिकवरी होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस स्टॉक में। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्टॉक ने कंटिन्यूअसली हायर
लो बनाना स्टार्ट किया हुआ है, ये हायर लो बना रहा है और एक बुलिश मोमेंटम में ये स्टॉक आ चुका है। जो अभी ब्रेकआउट आया है वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। इसने 2021 के बाद इसने हाईएस्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। अभी आप देखेंगे जो लास्ट वीक इसने वीकली ब्रेकआउट दिया है। और अगर मैं देखूं तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो बना रहा है वो पैटर्न इस टाइप का बना रहा है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ब्रेकआउट इसने कंफर्म ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब ब्रेकआउट के बाद क्या ये रीटेस्ट की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ दिखा के ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है और कहीं ना कहीं जिसका पहला टारगेट होगा दैट वुड बी अराउंड 690 रुपीज और जो इसका अगला टारगेट हो सकता है दैट वुड बी अबाउट 751 रुपीज एंड जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसका ऑल टाइम हाई लेवल्स होगा, हो सकता है ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ा पीछे रह जाए, 820 रुपीज के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर मैं इसको देखूं इसका जो मेजर टारगेट है, मेजर टारगेट वुड बी अबाउट लेट्स सी जो यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट करी अपनी हाई लोज लगाना स्टार्ट करा और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट जोन दिया है। तो ये इसका मेजर टारगेट हो गया और मेजर टारगेट को अगर हम देखें इसको यहाँ पे पुट करें तो इट इज़ अबाउट 806 रुपीज़। तो जो मैंने टारगेट दिया है कि 820 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, तो उस जोन के आसपास कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग हम कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हो सकता है, जो स्टॉप लॉस मैं रखूंगा पर्सनली अगर मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो दैट कुड बी अबाउट 520 रुपीज़ या 515 रुपीज़। उसके नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो इसमें वीकनेस जरूर दिखेगा और कहीं ना कहीं हमें वहां पर एग्जिट के लिए सोचना पड़ेगा। बट अगर ये जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छे मोमेंटम में रह सकता है अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा रिएक्शन बनाता है और यहाँ पे अगर इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ये एक अच्छा खासा मोमेंटम में आ सकता है। तो टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि टारगेट्स अगर मैं इसको स्टॉक को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखूं तो टारगेट्स क्या होंगे। टारगेट्स होंगे सबसे पहला जो टारगेट होगा वो इस इनएफिशिएंसी को ये कहीं ना कहीं किल करने की कोशिश करेगा, जो 690 रुपीज के पास पहला टारगेट होगा। उसके बाद हम इसको ट्रेल कर सकते हैं और 820 रुपीज या 800 रुपीज तक हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये दो स्टॉक से जो मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में फोकस पे रहेंगे, जुबिलेंट इंग्रेविया एंड केल्टन टेक सॉल्यूशंस। ये दोनों स्टॉक अगले कुछ दिनों तक फोकस में रहने वाले हैं। आपके क्या राय है इन दोनों स्टॉक्स के बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, क्योंकि हम इस तरीके से स्टॉक्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और हम इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं चार्ट्स पे फंडामेंटल वाइज, मैं उनके बारे में बात करता हूं अपने वीडियोस में। अगेन दिस इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन। आप अपने खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और खुद डिसीजन लीजिए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मुझे पर्सनली दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।